अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज हम बनाएंगे बासी रोटियों से और एक कैफ़े बिस्किट से इतना मज़ेदार सा डेज़र्ट। जो रात की बची हुई बासी रोटियां होती हैं उसे आपको ज़ाया करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। उसे आज हम इस्तेमाल में लाएंगे और इतना मज़े का डेज़र्ट बनाएंगे कि किसी को फील ही नहीं होगा। यूट्यूब पर पहली बार हम बासी रोटियों से इतना मज़ेदार और यूनिक सा डेज़र्ट बनाने वाले हैं। ये रेसिपी आपको कहीं नहीं मिलेगी, ये मेरी सीक्रेट रेसिपी है। तो मैंने सोचा ये रेसिपी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूं ताकि आप भी इसे एंजॉय करें और मेहमानों को भी आप सर्व कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा तारीफ़ होने वाली है आपकी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमें यहाँ पर चाहिए एक कढ़ाई। अगर आपके पास कढ़ाई नहीं है तो जिसके अंदर आप हलवा वगैरह बनाते हैं आप वो वाला बर्तन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध में यहाँ पर ले रही हूँ आधा लीटर। दूध जो है वो बहुत अच्छे से बॉईल हुआ हुआ है और इसकी जो मलाई है वो भी उतरी हुई है। इसी तरह हमने गरम ही इसके अंदर डालना है आधा लीटर दूध। क्योंकि मैंने यहाँ पर आधा किलो दूध लिया था तो मैं यहाँ पर आधा कप ही मैदा लूँगी। अगर आप 1 किलो दूध का बना रहे हैं तो यहाँ पर फुल 1 कप ही मैदा जाएगा। मैदे को अच्छे से मिक्स कर दें ताकि इसके अंदर कोई लम्स वगैरह ना रहें। मिक्सिंग जो है वो आपने बहुत अच्छी रखनी है ताकि इसके अंदर बिल्कुल भी लम्स ना बने। अगर लम्स बन गए तो फिर उन्हें डिज़ोल्व होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अब मैं यहाँ पर 2 टेबलस्पून जो है मिल्क पाउडर इस्तेमाल करूँगी। मिल्क पाउडर जो है नॉर्मल है, एवरीडे इस्तेमाल किया है मैंने। इसे मिक्स करने के बाद आप इसे चूल्हे पर रख दें और इसे पकने दें जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। इसे गाढ़ा करने के बाद ही हम इसके अंदर चीनी डालेंगे। ये देखें, ये ऑलमोस्ट गाढ़ा हो गया है। इसके अंदर मैंने हाफ कप ही चीनी के ऐड कर दिया है और फिर दोबारा इसी तरह हम चम्मच चलाते रहेंगे ताकि चीनी जो है वो नीचे चिपकेगी नहीं। इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो हमें गाढ़ी चाहिए तो मैं इसके अंदर इसी तरह चम्मच चलाती रहूँगी। इसे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए ही हल्की आंच पर ही पकने देंगे ताकि थोड़ा और ज़्यादा गाढ़ा हो जाए। और जब ये गाढ़ा हो जाएगा तो इसके बाद हम इसके अंदर येलो फूड कलर ऐड करेंगे। फूड कलर जो है वो ऑप्शनल है, आप चाहें तो इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं। आप इसके अंदर चाहें तो रेड कलर भी ऐड कर सकते हैं, वो टोटली ऑप्शनल है। इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो चुकी है। अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब आपने एक ट्रे ले लेनी है जिसके अंदर आपने डेज़र्ट बनाना है और ये मेरे पास एक कैफ़े बिस्किट है जो आपको मार्केट से 40 रुपये का आराम से मिल जाएगा। आप कैफ़े बिस्किट की जगह पर कैंडी बिस्किट भी इस्तेमाल कर सकती हैं। कैंडी बिस्किट से टेस्ट जो है वो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। मुझे मिला नहीं तो इस वजह से मैं यहाँ पर कैफ़े बिस्किट ही इस्तेमाल कर रही हूँ। इसे हमने ट्रे में अच्छे से सेट कर लेना है। जो हमने मैदे और दूध का पेस्ट बनाया था वो ऑलमोस्ट ठंडा हो गया है। अब मैं इसके ऊपर इसे डाल दूँगी। अच्छे से आपने हाफ़ डालना है और हाफ़ अभी आपने बचा लेना है। बाकी हाफ़ जो है वो हम नेक्स्ट स्टेप में इस्तेमाल करेंगे। इसे डालने के बाद किसी भी स्पैचुला से आप इसे अच्छे से सेट कर दें ताकि हर जगह पर इक्वली चला जाए। ये मेरे पास 3 जो है वो रात की बची हुई रोटियां हैं। इन्हें मैंने इस तरह से पीसेज में डिवाइड कर लिया है। अब मैं इसके ऊपर एक लेयर जो है वो बासी रोटियों की लगा दूंगी और जो बचा हुआ पेस्ट है वो भी मैंने अब इसके ऊपर डाल दिया है और इन्हें अच्छे से मैंने सेट कर दिया है ताकि जो रोटियां हैं वो इसे अपने अंदर अच्छे से सोक कर लें। अब आपने क्या करना है, आपने इसे 10 से 15 मिनट के लिए इसे फ्रिज में रख देना है। अगर फ्रिज में नहीं भी रखना तो आप इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने दें ताकि ये बहुत अच्छे से सेट हो जाए। तब मैं यहाँ पर एक और बाउल ले लेती हूँ और इसके अंदर जो है वो मैं हाफ़ कप व्हिप क्रीम डालूँगी। क्रीम जो है वो मैंने हाफ़ कप से ज़्यादा ही ली है और इसे मैं अच्छे से बीट कर लूँगी। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर गर्मियों के दिन हैं तो आपने फ्रिज में रखनी है क्रीम तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए ताकि वो अच्छे से ठंडी हो जाए और ठंडी होगी तभी व्हिप हो सकेगी, वरना वो व्हिप नहीं होगी। सर्दियों में भी आप क्रीम को पहले फ्रिज में रखें और फिर इसको यूज़ करें। इससे जो क्रीम है वो बहुत अच्छे से व्हिप होगी। इसको मैंने तकरीबन 7 से 8 मिनट तक व्हिप किया है और ये बहुत अच्छे से व्हिप हो चुकी है।
अब हमने क्या करना है, जो हमने क्रीम व्हिप की है इसके ऊपर एक लेयर जो है वो हम व्हिपिंग क्रीम की लगाएंगे। अगर आप चाहें तो व्हिपिंग क्रीम के अंदर थोड़ा सा कलर भी ऐड कर सकते हैं, बट वाइट कलर बहुत ही प्यारी लुक देता है, क्योंकि हमने नीचे वाला जो पेस्ट है उसे हमने ऑरेंज कर दिया है, तो इसे हम वाइट ही रखेंगे। इसे हम बहुत अच्छे से सेट कर लेंगे, किसी स्क्रैपर से बिल्कुल लेवल कर लेंगे। अगर आपके पास स्क्रैपर मौजूद नहीं है तो आप कोई भी हार्ड चीज़ ले सकते हैं, उससे आप इसे इस तरह से सेट कर सकते हैं। चॉकलेट गनाश मेरे पास बची हुई पड़ी हुई थी फ्रिज में ऑलरेडी, तो मैंने इसे पाइपिंग बैग में डालकर इसके ऊपर इस तरह से डिज़ाइनिंग कर दी है। अगर आपको चॉकलेट गनाश की रेसिपी चाहिए तो मेरे चैनल पर जो है ऑलरेडी चॉकलेट गनाश की रेसिपी मौजूद है, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप वहाँ जाकर देख सकते हैं और सीख सकते हैं कि किस तरह से चॉकलेट गनाश बनाएंगे। अब किसी भी पिन के साथ आप इस तरह से इसके ऊपर डिज़ाइनिंग कर लें। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा डेडिकेटेड नारियल स्प्रिंकल कर रही हूँ, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और मेरे पास कुछ चॉकलेट चिप्स पड़े थे वाइट एंड ब्लैक, तो मैंने इसके ऊपर ऐड कर दिए। ये टोटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। डेकोरेशन के लिए आप इसके ऊपर कुछ भी डाल सकते हैं, आलमंड्स, नट्स, कुछ भी जो भी आपको अवेलेबल है, जो चीज़ आपके पास अवेलेबल है आप वो यूज़ करें इसके ऊपर। इसको बहुत अच्छा सा डेकोरेट करें और इसे प्रेजेंट करें। इसे मैंने तकरीबन 2 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दिया था। माशाल्लाह से हमारा जो डेज़र्ट है वो बनकर रेडी है। मैं आपको इसकी कटिंग भी अभी कर दिखाऊंगी। और अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गो एंड डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। जब आप ये डेजर्ट बनाकर मेहमानों को सर्व करेंगे तो वो आपसे इसकी रेसिपी पूछे बिना नहीं रह पाएंगे। और जैसे कि आपको पता है कि रमज़ान आने वाला है, तो रमज़ान में तो ये बहुत ही चीज़ें खाने को दिल करता है, कुछ मीठा खाने को दिल करता है, तो आप इसे बनाकर फ्रीज़र में फ्रीज़ भी कर सकते हैं और जब चाहे आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। अब मैं आपको इसकी कटिंग करके दिखाती हूँ। ये देखें, 3 से 4 बासी रोटियों में हमने इतना मज़ेदार और इतना ज़्यादा डेज़र्ट जो है वो हमने बना लिया माशाल्लाह से। ये देखें, किसी को फील ही नहीं होगा ये आपने बासी रोटियों से बनाया है या एक बिस्किट से बनाया है। सब आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करेंगे। जब भी आप ये ट्राई करें तो मुझे इसका फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ये मेरी सीक्रेट रेसिपी थी जो मैंने आपके साथ शेयर किया है ताकि आप भी इंजॉय कर सकें। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं इंशाल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी और तब तक के अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।